हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका श्रीराम कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा, लेमार्क। इन्होंने अपनी बुक लिखी फिलोसोफिया जूलॉजिक। इस बुक के अंदर इन्होंने अंगों के उपयोग और अनुपयोग के बारे में बताया। दोस्तों, जैसे इन्होंने जिराफ के बारे में बताया, जो आप सब लोग जानते हैं कि जिराफ जो था पहले ये कुत्ते के आकार का था, इसका साइज कुत्ते जितना था। लेकिन बाद में मरुद्भिद परिस्थितियों के कारण जब खाने को नहीं मिला, जो छोटे छोटे पादप थे ये समाप्त हो गए, तो अब भोजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए इसने उछल कूद शुरू की और इसकी गर्दन और आगे की टांगे लंबी हो गई और आज जो जिराफ है वो हमारे सामने दिखाई दे रहा है किस तरह का है। तो इसी तरह से जिन अंगों का हम उपयोग करते हैं उनके साथ क्या होता है, वो अंग ज्यादा विकसित हो जाते हैं। और लेमार्क ये कहते हैं कि जिन अंगों का हम उपयोग नहीं करते वो अंग विलुप्त हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग ऐसे होते हैं जिनका हम उपयोग नहीं करते और वो धीरे धीरे अवशेषी हो गए, यानी वो कम उपयोगी अब अवशेषी है हमारे अंदर। तो देखना दोस्तों, जो अवशेषी अंग है वो भविष्य में जाकर के विलुप्त हो जाएंगे। ये अंग क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, हमारी बॉडी में ये अंग ही नहीं रहेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बताऊं, आपने देखा होगा अपेंडिक्स, जो छोटी आंत होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत होती है, जब ये दोनों जिस जगह मिलती है वहां पर बड़ी आंत का हिस्सा सीकम होता है और सीकम से अपेंडिक्स नाम की एक वर्मी फॉर्म यानी कि कृमि के समान एक संरचना निकली रहती है। अपेंडिक्स जो होता है ये सेलुलोज के डाइजेशन में काम आता है जानवरों वगैरह में। लेकिन चूंकि हमारे अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता, हम सेलुलोज को नहीं पचाते, तो इन फ्यूचर क्या होगा कि हमारी बॉडी से हजारों साल बाद, लाखों साल बाद हमारी बॉडी से अपेंडिक्स का नामो निशान ही मिट जाएगा। अपेंडिक्स नाम की कोई स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में होगी ही नहीं। हमारे जो पूर्वज थे, जैसे आदि मानव थे, तो ये जो खाना खाते थे ये कच्चा खाते थे, खाने को पकाते नहीं थे। तो उस खाने को पचाने में ज्यादा मेहनत की जरूरत होती थी, तो अपेंडिक्स में जो क्या होता था, सेलुलोज वगैरह का डाइजेशन होता था। लेकिन आज के टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, खाने को पका करके खा रहे हैं, तो पके पकाया खाना सीधा हमको मिल रहा है, तो अपेंडिक्स का कोई काम ही नहीं रहा। तो अपेंडिक्स अगर डाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे अंदर अवशेषी है और इन फ्यूचर अपेंडिक्स जो हो जाएगा ये विलुप्त हो जाएगा। नंबर 2 पर अपन बात करते हैं ऑरिकुलर मसल्स। जो हमारे कान की जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, हमारे अंदर दोस्तों ये अवशेषी होती है। जैसे आप देखना, आप अपने कानों को हिलाने का प्रयास करना, जैसे जानवर हाथी वगैरह अपने कान हिलाते, क्या आप अपने कान हिला पाते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इनको काम में ले सकते हैं, इन मसल्स के द्वारा अपने कान को हिला सकते, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। लेकिन देखना दोस्तों, हम सभी ये काम नहीं कर सकते, हम अपने कानों को नहीं हिला सकते, फिर भी हमारे पास ईयर मसल्स पाई जाती है, ऑरिकल मसल्स पाई जाती है। तो ये जो ऑरिकल्स मसल्स हैं ये हमारे अंदर अवशेषी है और इन फ्यूचर ये जो है विलुप्त हो जाएगी। जो जानवर वगैरह होते हैं इनमें ये काम आती है। जैसे मान लो कि आपने खरगोश को देखा होगा, आप किसी दिशा में कोई आवाज करो तो खरगोश अपने कान को जो टर्न करके उस दिशा में कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि हाथी होता है, हाथी अपने कानों को कैसे हिलाता है और इस तरह से जो मक्खियां वगैरह हो सकती है उनसे बचाव कर सकता है। तो इस तरह से इन जानवरों में तो ये काम आती है ऑरिकल मसल्स, लेकिन हमारे अंदर ये किसी काम की नहीं है, तो ये अवशेषी है और इन फ्यूचर जो भविष्य का मानव होगा उसके अंदर ये ऑरिकल मसल्स नहीं पाए जाएंगे दोस्तों। नंबर 3 पर देखते हैं कॉक्सिक्स, जिसको टेल बोन कहते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी में जो आखिरी हिस्सा होता है इसको कॉक्सिक्स कहते हैं और ये पूंछ बनाती है। हमारे अंदर पूंछ नहीं होती दोस्तों, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे, इन पूर्वजों के अंदर पूंछ पाई जाती थी और ये हड्डी उस पूंछ का निर्माण कर रही थी। पहले हम 4 पैरों पर चलते थे, अब धीरे धीरे हमने क्या 2 पैरों पर चलना स्टार्ट कर दिया और आगे हाथ डेवलप हो गए। तो इस पूंछ की जरूरत भी कम हो गई और जैसे जैसे पूंछ की जरूरत कम हुई ये पूंछ जो है विलुप्त हो गए, हमारे अंदर पूंछ नहीं होती। लेकिन पूंछ बनाने वाली जो हड्डी होती है कॉक्सिक्स, टेल बोन, वो आज भी हमारे अंदर पाई जाती है अवशेष संरचना के रूप में। लेकिन भविष्य में क्या होगा, जो भविष्य का मानव होगा उसके अंदर ये कॉक्सिक्स बोन भी नहीं होगी, उसके अंदर ये जो पूंछ बनाने वाली हड्डी है ये नहीं होगी। तो देखना इसके जरिए क्या होगा, मान लो आज आप गिरते हो तो पीठ के बल जब आप गिरते हो जो आपको जो चोट लगती है वो चोट इस टेल बोन की वजह से होगी। जब टेल बोन ही नहीं होगी तो बताओ आप गिरोगे तो क्या उस जगह जितने दर्द आपको आज महसूस हो रहा होगा क्या? नहीं। तो हमारी बॉडी और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी इस टेल बोन के गायब होने के बाद। लेकिन ऐसा 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, इसमें हजारों साल लगेंगे। ये साइंटिस्ट का प्रेडिक्शन है। नंबर 4 पर अपन देखते हैं थर्ड मोलर टीथ, यानी कि आपने सुना होगा अक्ल दांत। जब आप 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल ये उम्र पार कर जाते हो तो आपके दाढ़ें और आती है जिनको अक्ल दाढ़ कहते हैं, जो तीसरे नंबर के मोलर दांत होते हैं। तो तीसरे नंबर के जो मोलर दांत है इनका विकास बाद में होता है, इनको अक्ल दाढ़ कहते हैं।
क्या इनसे पहले आप भोजन नहीं कर रहे थे? जब अकलदाढ़ नहीं थे तो आप भोजन को नहीं चबा पा रहे थे? बिल्कुल चबा पा रहे थे। तो ये जो है ये अवशेषी है हमारे अंदर, और जो अवशेषी इनके बिना भी हमारा काम चल रहा है। तो जो दांत, जो अकलदाढ़ हमारे अंदर अवशेषी है, इन फ्यूचर ये गायब हो जाएगा, भविष्य के मानव में अकलदाढ़ नहीं होगी। इसके बाद देखना केनाइन दांत, जो आपको ये वाले दांत नजर आ रहे हैं, इन दांतों को अपन केनाइन दांत कहते हैं। जानवरों में, मांसाहारी जानवरों में ये चीरने फाड़ने के काम आते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम मांसाहारी नहीं हैं, हम शिकार नहीं करते जानवरों का, तो धीरे धीरे दांत विलुप्त हो जाएंगे और भविष्य के मानव में इस प्रकार के केनाइन दांत नहीं होंगे। जैसे और बात करते हैं अपन नंबर 6 पर, बॉडी हेयर्स। बॉडी हेयर्स देखना दोस्तों, शरीर पर बाल। आप देखो कि शरीर पर बाल, हमारे बॉडी पर जो हेयर्स होते हैं, ये इनका क्या काम है? हमारे को जाहिरी रूप से इनका कोई काम नजर नहीं आता। अगर आप दूसरे जानवरों की बात करते हो, जैसे पोलर बियर, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में भालू पाए जाते हैं, उनमें देखो तो जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, उनमें ठंड से बचाने का काम करते हैं, सर्दी से बचाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे पास तो स्वेटर है पहनने के लिए, तो हमें सर्दी से बचने के लिए बालों की जरूरत नहीं है। तो इन फ्यूचर जो भविष्य का मानव होगा, उस भविष्य के मानव में शरीर के ऊपर ये वाले जो बॉडी हेयर्स होते हैं ये नहीं होंगे। अब बॉडी हेयर्स का मतलब ये नहीं कि शरीर के सारे ही बाल गायब हो जाए, सर के बाल गायब नहीं होंगे, इसका अपना काम है। जैसे आपकी जो भौहें होती है, ये भी आपके गायब नहीं होंगे, आईब्रोज जो होती है ये गायब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनका काम है विशेष। क्या काम है? जब आपको पसीना होता है, पसीने में NaCl होता है, नमक होता है, सॉल्ट होता है, जिसकी वजह अगर ये आपके आंखों में चला गया तो आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब भी सर से पसीना टपकता है तो इन जो आपकी भौहें होती है, इनके जरिए पसीना साइड से होकर गुजरता है, सीधा आंख में नहीं जाता। जिस तरह से आपकी पलकें होती है, तो पलकों के बाल भी गायब नहीं होंगे, क्योंकि पलकें जो होती है वो धूल के कणों से हमारी आंखों को बचा सकती है। इसी तरह से जो चेहरे की दाढ़ी होती है, वो दाढ़ी जो होती है वो उसके बाल भी गायब नहीं होंगे, क्योंकि चेहरे की जो दाढ़ी है ये हमारे फेस का टेम्परेचर मेंटेन करती है। इस तरह से नाक के अंदर जो बाल है ये भी गायब नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है हमारे धूल के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। तो बॉडी के सारे हेयर्स तो गायब नहीं होंगे, लेकिन जो बॉडी पर वेस्टिजियल पार्ट है हेयर्स का, वो गायब हो जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं नंबर 7 पर, आपने सुना होगा गूज़बम्प। कभी आपने मान लो भूत की पिक्चर देखी हो, या कोई डरावना सीन देखा हो, या कोई ऐसी हिस्टोरिकल बात सुनी हो जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए, तो रोंगटे खड़े होना इसी को गूज़बम्प कहते हैं। गूज़बम्प क्यों होता है? देखना दोस्तों, हमारे जो शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, इन बालों के नीचे की साइड में जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, यहाँ पर एक मसल्स होती है जिसको अपन कहते हैं इरेक्टर पिलाई मसल। ये इरेक्टर पिलाई मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, और इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से जो है गूज़बम्प होता है। लेकिन चूंकि ये गूज़बम्प हमारे अंदर किसी काम का नहीं है, इस वजह से ये फ्यूचर में जो साइंटिस्ट प्रेडिक्शन करते हैं, फ्यूचर में इरेक्टर पिलाई मसल गायब हो जाएगी। गूज़बम्प क्या काम आता है? जानवरों के अंदर गूज़बम्प काम आता है। जैसे बिल्ली है, तो बिल्ली क्या करती है? गूज़बम्प के जरिए अपने बालों का जो रोम होते हैं, उनको बालों को खड़ा कर देती है, जिससे इसका साइज बड़ा नजर आता है, और बड़े साइज की वजह से जो इसका एनिमी या शत्रु होता है वो इससे डर करके दूर हो जाता है। ओके, नंबर 8 पर अपन बात करते हैं फुट फिंगर, यानी कि पैरों की जो उंगलियां हैं, ये पैरों की उंगलियां भी फ्यूचर में गायब हो जाएगी। ये क्यों गायब होगी? आप बोलोगे इनका तो काम है। क्या काम है इनका? पहले हम 4 पैरों पर चलते थे, जैसे जैसे हमने 2 पैरों पर चलना स्टार्ट किया, हम हाथों को काम में लेने गए, तो हाथों की उंगलियां तो आज भी काम में आ रही है, तो इनका तो विकास होता रहेगा। लेकिन जो पैरों की उंगलियां हैं, इनका कोई विशेष काम नहीं है, इस वजह से पैरों की उंगलियां विलुप्त हो जाएगी। पैरों की उंगलियां विलुप्त हो जाएगी, इनका क्या काम? आप बोलोगे क्या, कैसे कह रहे हो, कैसे विलुप्त होगी? ये तो काम आती है चलने के। तो देखना दोस्तों, इसको सिंपल वे में समझते हैं। जैसे आपको एक पिक नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको चलने के लिए, अगर आप 4 पैरों पर चलते हो, तो 4 पैरों पर चलने के लिए आपको 4 पॉइंट जरूरत है। इन 4 पॉइंट की जरूरत है, ये 4 पॉइंट टच होंगे और आपका बैलेंस बना करके रखेंगे। जब हम धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास होता है वो पीछे की तरफ खिसक गया, जिसकी वजह से अब हमें इन 4 पॉइंट की वजह 3 पॉइंट पर चलने का प्रयास करें तो भी हम चल सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारा सेंटर ऑफ मास पीछे की तरफ खिसकेगा, बॉडी का सेंटर ऑफ मास पीछे खिसका नहीं, ये उंगलियां भी विलुप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा होने में हजारों साल लगेंगे। नंबर 9 पर अपन बात करते हैं ब्रेन साइज। धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, हम ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन का साइज बढ़ता जाएगा और सर बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल एलियन के साथ ऐसा। तो सर बड़ा हो गया क्योंकि ब्रेन का साइज बढ़ गया, और ब्रेन का साइज बढ़ा, इसका मतलब आपकी ब्रेन की क्रिएटिविटी और ब्रेन की जो पावर होगी ये भी बढ़ जाएगी। मान लो आप आज 1000 बुक की 1000 जो पन्ने होते हैं उसकी कोई बुक को आसानी से याद नहीं कर पा रहे। इन फ्यूचर मनुष्य इतना विकसित हो जाएगा, ह्यूमन इतना डेवलप हो जाएगा कि वो 1000 पन्नों की बुक को भी आसानी से याद कर लेगा, लेकिन ऐसा होने में हजारों साल लगेंगे। अच्छा,
एक और बात बताता हूँ, जैसे ब्रेन की साइज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपका ब्रेन जैसे जैसे डेवलप हो जाएगा, ब्रेन इतना डेवलप हो जाएगा कि एक परिकल्पना दी जाती है, एक परिकल्पना हाइपोथेसिस बताई जाती है कि आज के टाइम में जो आप एलियन देखते हो, इन एलियन का सर भी बड़ा होता है। तो एलियन का सर जो बड़ा होता है, वैज्ञानिकों की ये परिकल्पना है कि जो आज के एलियंस दिखाई देते हैं, जो एलियंस हैं, इनका सर बड़ा है, एक्चुअल में ये हम ही हैं और फ्यूचर में हमने टाइम मशीन बना ली और टाइम मशीन के जरिए हम अपने पास्ट में आकर के अपने पास्ट को देख रहे हैं। तो एक्चुअल में जो हमें एलियंस नजर आ रहे हैं वो हमारा ही फ्यूचर है जिसका सर बहुत बड़ा होगा। हाँ दोस्तों, ये परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, इसकी सच्चाई कितनी है ये हम नहीं कह सकते। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।